नवंबर दिसंबर के महीने में कौन से पौधे लगा सकते हैं? यदि ये कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आज के वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आपकी ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होने वाली है। आज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो कौन से पौधे हैं जो नर्सरी से अभी आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला पौधा है पिटूनिया। पिटूनिया को अभी खरीद लीजिए क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है और पिटूनिया ठंडे मौसम में बहुत अच्छे से चलता है। अभी से अप्रैल तक आप इस पौधे को बहुत आसानी से अपने गार्डन में 1 से 2, 3, 4 बना सकते हैं। कहने का मतलब है अपने ही पौधे की छोटी सी कटिंग लेकर सॉइल में दबाइए, 10 से 15 दिनों के बाद ये पौधा तैयार हो जाता है। यानी कटिंग भी 15 डेज़ में ग्रो हो जाएगी, पौधा फूलों से भरा रहेगा। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि इस पौधे को फूलों से भरने के लिए क्या करना है, तो ज़रूरी टिप्स है जो अभी बता रही हूँ, उसे फॉलो करते रहिए और मस्टर्ड केक वाले फर्टिलाइज़र को देते रहिए 1 चम्मच हर एक 10 डेज़ पर। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती है तो उन्हें ज़्यादा रिच फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कम होता है और इतने ही टाइम में इन्हें परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पौधे पर डेड हेडिंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे पर नई नई पत्तियां यहाँ से निकल रही हैं और जब 4 पत्ते निकलते हैं उसके ऊपर ही फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं उन्हें ज़रूर हटाते रहिए और ये सूखे हुए पत्ते तभी होंगे जब आप ओवर वाटर करेंगे। पानी कम देना है, लेकिन डेड हेडिंग पिटूनिया के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस होता है जो करना चाहिए। उसके लिए जो फूल सूख चुके हैं उन्हें हटा दीजिए। सूखे हुए फूलों को पौधे में लगे हुए ना छोड़ें। जब आप डेड हेडिंग करेंगे तो न्यू पौध बहुत जल्दी निकल करके आएगी। अगला है हिबिस्कस, जो हाइब्रिड हो या देसी दोनों ही अभी आप खरीद सकते हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस हो या देसी, दोनों को उगाने के लिए सेम ही फॉर्मूला है और खाद जो मस्टर्ड केक वाला है वही आपको देना है। प्रॉपर सनलाइट में रखना है, कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। इस पौधे को यदि आप नर्सरी से अभी लेकर आ रहे हैं तो आप इसके रूट बॉल को नहीं खोलेंगे। गमले के बीच में जगह बनाइए और जो ये पौधा है इसके ऊपर के पैकेट को हटाइए और मिट्टी के साथ ही दबा दीजिए। यदि रूट बॉल खोलेंगे तो कई बार जो आप लोग लिखते हैं कि नर्सरी से लाने के बाद पौधा मर गया है, तो ऐसा होता है। तो अगला जो पौधा है ये है मैरीगोल्ड। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो सभी नर्सरी पर आपको मिल जाएंगी, कहीं 20, 30, 40, 50 के अंदर ही मिल जाएंगी। बीजों से भी हालांकि उगाया जा सकता है इस पौधे को। गुलाब लगा सकते हैं आप, गुलाब का तो टाइम ही आ चुका है। और आप यदि गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो चायपत्ती वाली खाद रेगुलर देते जाइए। यानी घर में चाय बनने के बाद जो चायपत्ती बचती है उसे धोइए, सुखाइए और एक एक चम्मच इस पर हर एक 10-10 डेज़ पर देते जाइए। गेंदे के पौधे को बीजों से भी अभी ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल बेस्ट टाइम चल रहा है कटिंग और बीजों को ग्रो करने के लिए। आप अपने ही पौधे की कटिंग लगा लीजिए यदि पौधा सूख रहा है या ख़राब हो रहा है। यानी कोई भी हरी सी 2-3 इंच की कटिंग लेकर यदि सॉइल में दबा देंगे तो ये पौधा आपके गार्डन से जाएगा नहीं। और ये इसके जो फूल हैं यही इसके बीज होते हैं। इन्हें खोलिए, सुखा लीजिए और फिर गमले में डालिए, ऊपर से पानी से स्प्रे कर दीजिए। यदि आप बीजों को उगाने में सक्षम नहीं हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके स्प्रे करेंगे तो बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यह है स्टॉक के फ्लावर्स, अभी नर्सरी पर मिलने लगे हैं और सर्दियों का बड़ा ही खूबसूरत फूल है और इसमें बहुत सारी कलर वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। इसी में सीड पॉट भी तैयार होता है, जिसे कई बार हम संभाल के भी रख लेते हैं या सीड पॉट को मैं तो हटा देती हूँ, क्योंकि सीड पॉट बनाने के चक्कर में जो पौधा है वो फ्लावरिंग कम कर देता है। आप चाहें तो सीड पॉट को मैच्योर करके रख सकते हैं। अगला पौधा डायंथस है। डायंथस आप अपने ही पौधे की कटिंग लेकर के लगाते जाइए। पौधे को घना बनाने का भी एक प्रोसेस है कि आप डेड हेडिंग करते जाएंगे तो घना भी होता जाएगा और नई पौध भी मिलती जाएगी। डायंथस तो अप्रैल मई तक चलेगा, जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ना पड़े। तो ये पौधा बहुत आसानी से गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। अगला है बेगोनिया। ये सारे सर्दियों के फूल हैं जो अभी आपको नर्सरी पर मिल रहे हैं। बेगोनिया के 2 या 3 कलर्स तो ईजिली अवेलेबल हैं। 50 रुपीज़ तक में आपको नर्सरी से मिल जाएंगे। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, अदरवाइज़ पत्तियां जलेंगी। हाँ, लेकिन दिसंबर की ठंडी में आप धूप में रख सकते हैं। लेकिन आपको जैसे ही धूप में गर्माहट होने लगेगी फ़ैब के बाद, इसे सेमी शेड एरिया प्रोवाइड करना होगा। आप कैलेंडुला लगा सकते हैं अभी।
कैलेंडुला, रैनकुलस और डहलिया। डहलिया थोड़ा अभी लेट से मिलेगा आपको। यदि जो लोग डहलिया के लिए पूछ रहे थे क्या अभी खरीद सकते हैं, वो आप हमेशा जनवरी में ही खरीदिए डहलिया, तो सही रहता है। ये पौधे अभी नर्सरी पर आसानी से मिल रहे हैं। रैनकुलस ले सकते हैं, इसके और भी कलर आते हैं, गुलाब नहीं लेकिन गुलाब से कम भी नहीं है ये पौधा। डाइंथस भी खरीद सकते हैं जो 20 से 25 रुपये में आपको मिलेगा। अभी आप जेरेनियम खरीद सकते हैं। जेरेनियम की जो भीनी भीनी खुशबू होती है, इससे मक्खियाँ और मच्छर भी नहीं आती हैं और ये पौधा कई बार सालों भर भी टिक जाता है। इसके पत्तों से एक आप कह सकते हैं एक तरीके की फ्रेगरेंस आती है, जिस वजह से बहुत ही अच्छा माहौल होता है जब आप इसे गार्डन में लगाते हैं। ये सेमी शेड एरिया में भी ग्रो हो जाता है। ज़्यादा तेज़ धूप से इस पौधे को बचाना होता है। आप सिनेरेरिया ले सकते हैं, जो बगल में वाइट कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं। सिनेरेरिया के बहुत सारे कलर्स अभी मिलेंगे। छाया में ग्रो होने वाला पौधा होता है। ज़्यादा तेज़ धूप इन पौधों को ख़राब करती है। सिर्फ इन पौधों को फ्रेश रखने के लिए पानी कम देना है। पानी तभी देना है जब ऊपरी सतह आपको ड्राई नज़र आती है। खाद ज़रूर देना है और गुड़ाई करते रहना है, जिससे कि फंगस वगैरह ना लगे और इस पौधे को आप बचा करके अप्रैल तक रख सकते हैं। अगला जो पौधा है ये कॉक्सकॉम के नाम से अभी आपको मिल जाएगा। यदि कोई और नाम भी इसका है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि पत्तियां बहुत टेंडर होती हैं, तो अभी आप ले करके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी इसके ऊपर ना दें। ये है साल्विया। ये हार्डी प्लांट है। अभी आप ज़रूर लगाइए। साल्विया के 2-3 कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये सारे पौधे छोटे कंटेनर में लगेंगे बहुत आसानी से। इन सभी पौधों के लिए एक कॉमन खाद है जो आपको नर्सरी से ले लेना है यदि नहीं है आपके पास। और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिस भी खाद की लिंक आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, आप टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक कॉमन खाद है या काउडंग मैन्योर, जो सभी पौधों को चाहिए। हर एक 15 दिनों पे एक एक चम्मच। ये जो पौधा आप देख रहे हैं पॉइंसेटिया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। अभी आप इसे ले आइए। हालांकि इसमें फूल नहीं आते, मतलब मैंने देखे नहीं है, यदि आते भी होंगे तो, लेकिन इसके पत्ते किसी फूल से कम नहीं है। इसके 2 कलर अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। इसकी केयर के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ओवर वाटर नहीं करना है, अंडर वाटर भी नहीं करना है, अदरवाइज़ पत्ते इसके सूखने लगेंगे। हल्की सेमी शेड में रखिए। इसके जो लीफ हैं, ग्रीन लीफ ही टर्न हो जाते हैं रेड में, और या फिर जिस कलर का आपने ख़रीदा है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो पॉइंसेटिया को अभी आप ज़रूर नर्सरी से ख़रीद लीजिए। अगला पौधा है जरबेरा डेजी, जो छाया में फूल देने वाला पौधा है और इस पौधे को करीब करीब रोज़ पानी चाहिए। इसकी मिट्टी यदि ड्राई हो जाती है तो नीचे से पत्ते सबसे पहले सूखने लगते हैं और इसकी नई जो ये वाली स्टॉक आपको दिख रही है ये नहीं बनती है। इसी तरीके का पीस लिली भी है। पीस लिली के बारे में बहुत बार मैंने बताया भी है, अलग से वीडियो भी शेयर किया है। तो पीस लिली भी अभी आप ले सकते हैं, जरबेरा डेजी ले सकते हैं। ये सारे छाया में ग्रो होने वाले पौधे हैं। अब जो लोग लिख रहे थे कि हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो सिनेरेरिया लगाइए, पीस लिली लगाइए और ये जरबेरा डेजी लगाइए। और इसके पहले जो बताया वो जेरेनियम, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये जो पौधा है इसे भी आपको वही खाद देना है जो मैंने बताया है। अगला पौधा है कैलेनकोई। कैलेनकोई पर अलग से वीडियो शेयर किया है। और ये है बुगनविला। बुगनविला सालों भर फूल देने वाला परमानेंट बेल है जो अभी आप ले सकते हैं। इसके लिए एक खाद है जो मैं ऑर्गेनिक आपको बता रही हूँ, ये सभी पौधों को दे सकते हैं। प्याज के छिलकों को 2 या 3-4 अपने सुविधा अनुसार जितने भी छिलके हैं आपके पास, उन्हें आप रात भर पानी में भिगोइए। और पानी में भिगोने के बाद नेक्स्ट डे अपने सभी फूलों वाले पौधों को, जितने भी सर्दियों के या परमानेंट बेल वाले पौधे हैं, सभी को आप दे दीजिए। आप देखिए आपके पौधे की मिट्टी नेचुरली यूँ कह सकते हैं कि एनपीके से भरपूर हो जाएगी। यह है कैलेंचो। कैलेंचो को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं कहीं से, यदि आपके पास नहीं है तो छोटी सी कटिंग ले आइए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसी अपने पुराने पौधे की कटिंग को मैंने ग्रो किया है। अब इसके लिए एक ट्रिक ये है कि जब ये पौधा आपके पास आ जाए, मान लीजिए नर्सरी से अभी लेकर आ रहे हैं, महीने भर में सेटल हो जाता है, तो इसकी एक पुरानी सी स्टेम लीजिए और सॉइल दूसरे गमले में सॉइल में दबा दीजिए। तो 1 से 2 पौधा एक ही सीज़न में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये पौधा मैंने बनाया है
अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसी सीज़न में 15 से 20 दिनों में फ्लावरिंग होने लगती है। तो कैलेंचो एक हार्डी प्लांट है, इसकी देसी वाली वैरायटी भी मिलेगी। बस इसको ओवर वाटर नहीं करना है। डायरेक्ट सनलाइट में अप्रैल के बाद आपको नहीं रखना है। अभी आप रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है बहुत तेज़ धूप है तो उस दिन किसी पेड़ के पीछे इसे रख दीजिए। ये वही ओनियन पील वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो सभी पौधों के लिए मैंने बताया कि आपको देना है। किसी भी पौधे के बारे में अलग से आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद की जानकारी चाहिए तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ये जो पौधा है सिनेरेरिया है, इसे बीजों से भी उगाया जाता है। सिनेरेरिया अभी आपको नर्सरी पर इतने सारे कलर्स में मिलेंगे, आप जितने कलर चाहते हैं सब में मिल जाएंगे। सिनेरेरिया पर एक साथ गुच्छों में आप यूँ कह सकते हैं 100 फूल तो ज़रूर आ जाते होंगे, और इसके फूल जब एक बार खिलते हैं बहुत टाइम तक एज इट इज़ रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। जब आपको लगता है कि फूल मुरझाने लगे हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ स्टेम के पास से कैंची की सहायता से इसे कट ज़रूर कर दें, क्योंकि डेड हेडिंग करना ज़रूरी है और वापस इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रो टिप समझ कर रख लीजिए कि जब किसी पौधे की डेड हेडिंग करते हैं उसके तुरंत बाद उसे फीड करना होता है। इससे दोबारा फ्लावरिंग लेने में ईजी हो जाता है। इस पौधे को बिल्कुल भी धूप में ना रखें। मेरा पौधा थोड़ी देर धूप में रह गया तो देखिए इसकी पत्तियाँ सारी सिकुड़ गई हैं। कंप्लीटली शेड में रखें, बालकनी में रख सकते हैं, टेरेस पर रख सकते हैं, लेकिन धूप नहीं पड़नी चाहिए, यानी खुली हवा में रखना है, और सॉइल हमेशा गीली ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें आप लोग। लाइक करने से विल पावर भी बढ़ता है और सही रहता है। धन्यवाद।